गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर फंड गुरुजी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, कमोडिटी मार्केट की जितने भी इंडेक्स हैं उनकी ब्रॉडर मार्केट एनालिसिस, इंडेक्स बेस्ड एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस हम कर लेते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करेंगे क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल की चार्ट को अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे ना कहीं ये नीचे की तरफ खुला ज़रूर है, बट ये ज़्यादा नीचे जाना चाहता नहीं है। पहले ही सपोर्ट से ये यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है, तो एक डब्लू पैटर्न निकाल के ये क्लोज हुआ है। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था, याद करो, मेरी एक एक लाइन याद करो। ट्रेंड लाइन जब तक सलामत है तब तक ठीक है, ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा तो फिर ये इधर गिर सकता है। वैसा ही हुआ। चार्ट को क्लियर करते हैं और आगे समझने से पहले हमारे कोर्स पे हैवी डिस्काउंट दिया है हमने। आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर कमोडिटी मेरे से सीखना चाहते हैं ट्रेड कैसे किया जाता है, तो आप आ सकते हैं। टिप नहीं मिल सकते, बिकॉज इस कोर्स के अंदर आपको ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये सीखने के लिए मिलेगा। कौन सा वाला करना है, जाकर के कॉल खरीदना है कि पुट खरीदना है, वो हम सलाह नहीं दे सकते, है ना। उसके लिए वी आर नॉट परमिटेड। और अगर आप हमारे लिंक से धन जरोधा में या धन में डीमेट अकाउंट ओपन करके उसका इस्तेमाल करते हो, तो फिर बहुत सारी आपका सपोर्ट हम कर सकते हैं, और आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। स्क्रीन पर है, व्हाट्सअप नंबर पे बात कर लीजिएगा। क्रूड ऑयल का चार्ट पर डब्लू पैटर्न दिखाई दे रहा है, बट मैं इसे थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन की तरह भी कंसिडर कर सकता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। अब होता यह है कि ट्रेंड लाइन पे जब तक सेलर ताकतवर नहीं है, तो जब ऐसा होता है तो मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे की पूरी लिक्विडिटी को उठा करके यहाँ पर प्रोजेक्ट कर देता हूँ। कर दिया। अब ये दिखा रहा है कि ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में 5420 की तरफ जाने का प्रयास कर सकता है, ये दिखा रहा है, ठीक है। अगर इसको पार कर लिया तो फिर जहां से ये टूट के आया है वहां जाने का प्रयास करेगा, ठीक है। इतनी सी ही जोन है, ज़्यादा बड़े लेवल्स है नहीं। अगर इसने इसको पार किया है तो 5420 का अगला रेजिस्टेंस एंड 5550 का दूसरा रेजिस्टेंस होगा। इस तरह से जो है वो मार्केट दिख रही है। अगर सपोर्ट टूट गया तो ये डबल बॉटम बना है, ये भी तो ब्रेक हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर ये बॉटम ब्रेक हो जाता है किसी भी तरीके से, तो एक छोटा सा सपोर्ट एरिया मुझे दिख रहा है 5 to 6 5 की जोन में, 5 to 6 5 की जोन में, 5 to 6 5 की जोन में, बस ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस भी कुछ कर नहीं पा रहा है, एक जोन में मंडरा रहा है। 300 ब्रेक होगा तो 290 283 की तरफ आ सकता है। आपके सामने है, चार्ट को क्लियर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब तक एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 285 के ऊपर नहीं निकलता तब तक ये ऊपर की तरफ नहीं आएगा। ये रेजिस्टेंस, डबल टॉप वाला रेजिस्टेंस 292 की तरफ ये नहीं आएगा। ये रेजिस्टेंस है इसका, ये सपोर्ट हुआ करता था यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस है, तो 292 रेजिस्टेंस बन रहा है। जब तक ये 292 पार नहीं करता तब तक आपको ऊपर की तरफ आता हुआ ये नज़र नहीं आएगा। और ऊपर कहाँ तक आ सकता है? ऊपर 303 तक, 302 तक आ सकता है। फिलहाल डाउन साइड में कितना जा सकता है? देखो, डाउन साइड में अभी जाने के लिए ना इसको 272.5 को ब्रेक करना पड़ेगा। 272.5 को अगर ब्रेक करता है तो डेली पर मुझे एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है, वहां तक ये स्लिप हो सकता है। डेली पर मुझे दो सपोर्ट एरिया दिख रहा है, वहां तक ये स्लिप होके जा सकता है। तो देखना पड़ेगा कि ये ब्रेक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें 272.5 अगर ब्रेक होता है तो ये सपोर्ट एरिया है। नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 262। वहाँ पर मार्केट ने बहुत लंबे टाइम तक कंसोलिडेट किया है, और उसके बाद उसके उसी के जस्ट नीचे एक सपोर्ट है 255 का। ये दो लेवल्स बन सकते हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार की मार्केट जो है वो दिखाई दे रही है। ओके, बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड अब थोड़ा सा साइडवेज हो गया, मतलब
गोल्ड ना ज़्यादा मूव कर नहीं रहा है, एक साइडवेज जोन में चला गया है, क्योंकि बहुत तगड़ी रैली के बाद मार्केट थोड़ा ठहरता है, थोड़ा सुस्ताता है ना। तो गोल्ड यहाँ से चार्ट को क्लियर करते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन आ गई है चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब मैं अक्सर क्या करता हूं ना, ट्रेंड लाइन के नीचे वाली लिक्विडिटी को सीधा प्रोजेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक चैनल बना रहा है ना, डिसेंडिंग चैनल बना रहा है, नीचे की तरफ जाता हुआ चैनल बना रहा है। इस चैनल की ही हाइट को पकड़ेंगे, ज़्यादा नहीं। चैनल के अंदर जो बने हुए लिक्विडिटी है ना, इसी को पकड़ेंगे ऊपर की तरफ, और ये ट्राई करेगा, आ सकता है 145 की तरफ, ये 145 की तरफ आ सकता है अगर ये चैनल निकाल देता है। तो यहाँ पर एक टॉप बना है, और अब चैनल का अभी अभी जहाँ पर जो एरिया छू रहा है वो एक टॉप बना है, तो ये एक एम पैटर्न जैसा दिख रहा है। तो इस एम पैटर्न को आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस एम पैटर्न को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये देखिए, देयर इज ए एम पैटर्न, ये एक एम पैटर्न है, और 142,656 हमारा वो एम पैटर्न का नेकलाइन है। अगर ये ब्रेक करता है तो चैनल के लोअर एंड पे जाके गिरेगा, ठीक है। इस तरह से मार्केट दिख रही है। आइए बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर दोस्तों, सिल्वर कल बहुत अच्छा मूवमेंट किया है, लेकिन आज थोड़ा सा 1-1.5% नीचे ये ट्रैवल कर रहा है। डॉलर में अगर देखेंगे चार्ट को तो दोबारा ये $93 के पास पहुंच गया था, बट वहां से पुल बैक आया है, और अभी फिर से रिकवर का प्रयास ये कर रहा है। अगर आप 15 मिनट चार्ट को देखेंगे, ये रिकवर के लिए ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो सिल्वर थोड़ा सा बाई ऑन डीपी है, और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है, तो लोगों को बीच बीच में सेल दिखा देता है, 5-8% डाउन चला जाता है, फिर वापस आ जाता है, तो लोग पागल हो रखे हैं इसके चक्कर में। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है। 2,83,600 आपकी नज़रों के सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और इसका ट्रेंड इंटैक्ट है। इस चैनल को निकाला है तो लिक्विडिटी बनती है 3,06,850। जो मुझे एनालिसिस में दिख रहा है वो आपको शेयर कर रहा हूँ। वो 5 लाख का नंबर दिख रहा हो, मुझे क्या पता ये साल भर बाद आएगा, मुझे क्या पता एक दिन में आ जाए, मुझे क्या पता 1 घंटे में आ जाए, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, अगर हम कैसे ट्रेड करते हैं, हम सिंपली इस चैनल को, अगर चैनल के अंदर मार्केट होवर कर रहा है और चैनल को क्लियर करेगा तो चैनल के अंदर बनी हुई लिक्विडिटी ऊपर निकल सकती है, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज नॉट अ टिप फॉर यू, आई एम नॉट सेवी रजिस्टर्ड। आप इन सब चीज़ों को समझो, सोचो, और अपने दम पे ट्रेड करो। मेरे से सीखना है, सारी डिटेल समझा दी है, सीखोगे तो कमाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। रैंडम ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनेगा आपका। कभी कॉल ले लिया, कभी पुट ले लिया, कभी फ्यूचर बाई कर लिया, अरे सर ट्रेंड तो अप था, मैं तो अप में बैठा था, वो तो नीचे चला गया, फिर सर मैं तो नीचे लिया था, वो तो ऊपर चला गया, ये वाली प्रॉब्लम आएगी आपके साथ। आपको नहीं पता कि एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, आरएसआई डाइवर्जन क्या है, वैल्यूम क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, क्या देखना चाहिए एंट्री के लिए, तो फिर आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।